ताजनगरी में आयोजित हुए कवि सम्मेलन में कई नामचीन कवियों ने शिरकत की। आराधना संस्था और हिंदी साहित्य अकादमी के निर्देशन में जिसका आयोजन किया गया। कवि सम्मेलन में कवियों ने जीवंत विषय पर अपनी रचनाएं प्रस्तुत की और मातृभाषा हिंदी पर विशेष जोर दिया। हिंदी दिवस के मौके पर आगरा में आयोजित कवि सम्मेलन में विश्व विख्यात कवियों ने अपनी रचनाओं से सबका मन मोह लिया। इस कवि सम्मेलन का आयोजन आराधना संस्था और हिंदी साहित्य अकादमी ने मिलकर किया, जिसकी मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान और मुख्य वक्ता आयोग की सदस्य मनीषा अहलावत थी। आज देश विदेश में हिंदी का मान बढ़ाने में इन साहित्यकारों का बड़ा योगदान है, जिसके लिए सभी लोगों ने मंचासीन कवियों की जमकर प्रशंसा की। डेफिनेटली कि हिंदी दिवस है। मैं तो कहती हूँ कि हम भारत की जान है हिंदी, और यहाँ आज पवन नागरी जी ने एक बहुत अच्छा प्रोग्राम रखा है। तो निश्चित रूप से जब हर उस पर कोई भी त्यौहार है या जो भी है वो मनाया जाता है, तो आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। तो बल्कि मैं अभी बैठ के सोच रही थी, तो उन्होंने कहा कि भाई इंग्लिश को भी आप अहमियत दें, लेकिन मतलब इंग्लिश को आप अपनाएं लेकिन हिंदी को भी महत्व दें। मेरा मानना है कि हिंदी को ही महत्व दें, इंग्लिश भले ही आप अपनाएं, क्योंकि हमारे भारतवर्ष की या जो हमारी आत्मा है वो हिंदी में बसती है। और जितने हिंदी का अगर बात की जाए तो जो जितनी संवेदनाएं, जितना प्यार, जितना सारी चीज़ें हिंदी भाषा से झलकती हैं, वो शायद मुझे नहीं लगता कि किसी भाषा से भी हम अपने आप को किसी के सामने प्रस्तुत कर पाएंगे। हिंदी की गरिमा को देश दुनिया में फैलाने वाले कवियों ने अपनी काव्य रचनाओं से सभी श्रोताओं को खूब गुदगुदाया, जिसमें श्रृंगार रस के बड़े कवि डॉक्टर विष्णु सक्सेना कवि सम्मेलन का खासा आकर्षण रहे। हिंदी दिवस के मौके पर कवियों ने मातृभाषा को सदैव महत्व देने की बात पर भी जोर दिया। मैं तो हिंदी के ऊपर बस एक ही बात कहूँगा, 4 पंक्तियाँ हैं किसी की। बड़े ही शौक से लेकर लिपस्टिक बैठते हैं वो, लगानी जिनको अपने हाथ से बिंदी नहीं आती। बड़े ही शौक से लेकर लिपस्टिक बैठते हैं वो, लगानी जिनको अपने हाथ से बिंदी नहीं आती। बहुत अफसोस है कि हिंदुस्तान में साथी हमें इंग्लिश तो आती है मगर हिंदी नहीं आती। तो जो इन दिनों इंग्लिश का प्रचलन बहुत चल गया है, ये हमारे देश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम किसी भी भाषा में सर्व करें, लेकिन हिंदी पे गर्व करना चाहिए। जितनी भी भाषाएं हैं वो हमको कार तो दे सकती हैं, लेकिन हमारी जो अपनी मातृभाषा है वो संस्कार देती है। अगर हम अपनी मातृभाषा से कट गए, हिंदी से कट गए, तो हम अपने कल्चर से कट जाएंगे। और ये बड़ा सोचा समझा षड्यंत्र चल रहा है कि हमको अपनी कल्चर से दूर करने का। जी, आराधना संस्था और हिंदी साहित्य अकादमी के संयुक्त तत्वाधान में ये देश के प्रख्यात कवियों के साथ इस कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें देश दुनिया के बड़े कवि आज के इस मंच पर मौजूद हैं। और ये हमारे लिए बड़ा परम सौभाग्य का विषय है कि आज के इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष माननीय बबीता चौहान जी और राज्य महिला आयोग की सदस्य माननीय मनीषा अहलावत जी, जो हमारे बीच में मेरठ से पधारी हुई हैं, वो इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के तौर पर शरीक हुई हैं। और साथ में इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे जीएसटी के एक बड़े अधिकारी, हमारे आदरणीय गाजियाबाद से पधारे हुए आदरणीय बीपी सिंह मिलिंद जी। तो एक बहुत बड़ा एक खुशनुमा माहौल है, और आप देख रहे हैं कि गीत, गज़ल, हास्य, व्यंग, सभी तरह की जो कविताएं हैं वो इस मंच पर हो रही हैं और लोग पूरा आनंदित हो रहे हैं। मैं समस्त देशवासियों को, बल्कि विश्व के कोने कोने में जो भी भारतीय रहते हैं, उन सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ। सुरों की तान है हिंदी, चिरंतन ध्यान है हिंदी, हिंद की भाषा सतत पहचान है हिंदी। हमारा मान है हिंदी, हमारी आन है हिंदी। तो जो हमारी पहचान है, 49, 59, 79 बोलने में कई बार आज के समय में जब बच्चे अटकते हैं, तो लगता है कि ये बताया जाना आवश्यक है कि आप इस धारा में, इस संस्कृति में, इन संस्कारों में वापस लौटें। और दूसरा मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम जिस बोली को बोलकर, जिस भाषा को बोलकर इतने बड़े हुए हैं, वो एक दिवस की भाषा नहीं है, वो सारा जीवन है। इसलिए एक दिवस तो केवल हम प्रणाम करते हैं, बाकी हमारा संपूर्ण जीवन हिंदी है। इस कार्यक्रम में प्रसिद्ध कवियों के अलावा गाजियाबाद से पधारे जीएसटी अधिकारी बीपी मिलिंद सहित शहर के साहित्य प्रेमी लोग बड़ी संख्या में मौजूद रहे, जिन्होंने कवि सम्मेलन का जमकर आनंद लिया।